दोस्तों, क्या आप भी ध्यान करते हैं और ध्यान के लिए काफ़ी सीरियस हैं और नित दिन जितने भी अलग-अलग तरीके के उपाय और तरीके बताए जाते हैं, आप उन्हें फ़ॉलो करते हैं, परंतु तब भी आप योग और ध्यान को लेके अपने जीवन में मार्गदर्शन की कमी महसूस करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अक्सर जो नए साधक होते हैं, जिन्होंने नया-नया ध्यान करना या योग करना शुरू किया होता है, उनसे अक्सर मार्गदर्शन की कमी या किसी तरीके की गाइडेंस के ना होने की वजह से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जो उनकी पूरी मेहनत, जो उनके पूरे के पूरे प्रयासों को विफल कर देती है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी 3 गलतियाँ जो हमारे नए साधक या कई ऐसे साधक हैं जिनसे अक्सर हो जाती हैं और जिसकी वजह से उनकी जितनी भी मेहनत है, उनका जितना भी प्रयास है, वो पूरा का पूरा विफल हो जाता है। तो आइए आज जानते हैं इन गलतियों के बारे में। तो पहली गलती, ध्यान का टाइम निश्चित ना करना। दोस्तों, ध्यान को अपने जीवन में जब कोई भी एक आम आदमी जब ध्यान को अपने जीवन में लाता है, तो वो उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होता। पर्टिकुलर ना होने का ये मतलब है कि वो ये सोचता है कि अगर ध्यान करना है तो दिन में किसी भी एक समय मैं कर लूँ और ये उस तरीके से काम कर जाएगा। परंतु ये बिल्कुल ही गलत बात है और आपको अपने जीवन में जिस तरीके से आपके बाकी कार्य हैं, जिस तरीके से आपका एक ऑफिस आवर होता है या आपका एक स्कूल आवर होता है, एक पढ़ने का समय, एक खेलने का समय निश्चित होता है, उसी तरीके से आपको अपने ध्यान का जो टाइम है, उसे भी निश्चित करना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर आप अपने ध्यान के इस समय को निश्चित नहीं करेंगे, तो आप सही से अपनी ऊर्जा जो है, सही से जो टाइम है, उसको पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएँगे। आप अपने पूरी जैसे कि कई लोग ऐसा करते हैं कि वो दिन भर ऑफ़िस या स्कूल में रहते हैं और रात में आके वो सोचते हैं कि मैं रात में घर पहुँच के थोड़ी देर ध्यान कर लूँगा। परंतु दिन भर की थकान, टेंशन, दुनिया भर की बातें, उनकी बॉडी की लो एनर्जी उनको ध्यान करने में विफल करती है और वो पूरे मन से, पूरी लगन से ध्यान नहीं कर पाते। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ध्यान करने का समय निश्चित करें और ये इस बात की कोशिश करें कि जब आप ध्यान करने बैठ रहे हों, तो आपकी बॉडी रिकवर्ड हो, आपकी बॉडी में एक अच्छी खासी ऊर्जा हो, जिसको आप इसकी ओर लगा सकें। अब दोस्तों, जो दूसरी गलती लोग करते हैं, वो है ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। तो चाहे आप एक स्त्री हों या पुरुष, ध्यान की ऊर्जा ऊपर तभी जाएगी जब आप अपने वीर्य या रज का संरक्षण ना करेंगे। हमारे पुराने महात्माओं लोगों ने, ब्राह्मणों ने हर बार ये कहा है कि और वो ब्रह्मचर्य पे बहुत ज़्यादा बल भी दिया है, तो इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने वीर्य को बचाएँ और उसकी जो ऊर्जा है, उसे अपने ध्यान में लगाएँ। दोस्तों, जिस तरीके से इससे पहले वाला पॉइंट भी समझाते हुए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंसान के शरीर में एक ऊर्जा, आप सभी के शरीर में जो ऊर्जा है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में है और अगर जो आप दिन भर के कार्य करते हैं, उसमें आप इधर-उधर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने से बचिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में, सही ओर लगाइए। अब दोस्तों, जो तीसरी गलती है, जो कई ज़्यादा लोग हैं, वो भले ही नए साधक हों या थोड़े पुराने हो चुके हों, वो हमेशा इस तरीके की गलती करते हैं, वो है ध्यान के तुरंत बाद बातचीत शुरू करना। तो दोस्तों, जब आप ध्यान से उठते हैं, तो आपके शरीर में बहुत से परिवर्तन हो रहे होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिससे आपको वो ज़्यादा पता नहीं चलते। लेकिन जब आप बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो परिवर्तन रुक जाते हैं और ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। तो होता ये है दोस्तों कि जब आप ध्यान कर चुके हैं, आपके बॉडी में आपका जितनी भी ऊर्जा है, उसको आपने एक
पॉजिटिव चीज़ की ओर लगाया है और उसके बाद जैसे ही आप बोलने लगेंगे तो वो कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बेकार बातें होंगी, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से ये जो पूरा जो आपने ध्यान में एक अपने बॉडी के अंदर जो प्रोसेस शुरू किया है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो पूरी ऊर्जा जिस तरफ से लगनी चाहिए थी वो नहीं लगती और आपका ध्यान विफल हो जाता है। तो ये थे दोस्तों वो 3 गलतियाँ जो अक्सर साधक दोहराते हैं। मैं फिर से बता दूं, ध्यान का टाइम निश्चित करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ध्यान के तुरंत बाद किसी भी तरीके की बातचीत शुरू करने से बचें। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव ज़रूर मिलेगा और अगर आपसे ये गलतियाँ हो रही हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ये गलती ना करें। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइए। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।